ने गुरु जी से कहा कि गुरु जी, एक बार मुझे मानुष जीवन प्राप्त था और मेरी 20 वर्ष की आयु थी। उसमें एक भयंकर अकाल गिर गया, दुर्भिक्ष, जिसमें मेरा पूरा परिवार, माता पिता, 2 भाई बहन और थे, वो सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मैं 20 वर्ष की आयु था, माता पिता वृद्ध थे, भाई बहन छोटी आयु के थे। वो उस भूख को सहन नहीं कर सके। उनकी मृत्यु के उपरांत आसपास के क्षेत्र में भी बुरा हाल था, लाखों लोग मर गए थे। उस क्षेत्र को छोड़कर मैं अवंतिका नगरी में चला गया। वहां दुर्भिक्ष नहीं था, पेट भर रोटी खाई, भोजन पाया। लेकिन मेरी आत्मा में एक ऐसी प्रेरणा हुई, दुख हुआ कि ये क्या जीवन है। मेरे पिताजी का भरा पूरा परिवार उजड़ गया, ये क्या जीवन है, ये कैसा यहाँ लोक है। तो फिर बताता है कि उस जन्म से पहले मैंने असंख्यों जन्म प्राप्त हुए। अब दिव्य दृष्टि खुल जाने के बाद वो अपने पिछली हिस्ट्री याद आई उसको। जब वो भक्ति पर लगा, उसके बाद गुरु जी को बता रहा है कि उससे पहले मैंने असंख्यों मानुष जीवन नाश कर दिए थे और मैंने भक्ति कभी करी ही नहीं। अब वो अकाल गिरा, मेरे माता पिता मर गए, भाई मर गए, कुटुंब नाश हुआ। अवंतिका नगरी में एक पंडित जी शिव मंदिर में कथा कर रहा था और कथा के बाद वो भोजन करते थे। मैं भोजन खाने के उद्देश्य से उन श्रोताओं में बैठ गया। मैंने कोई सत्संग से कोई लेना देना नहीं था। सभी उठकर चले गए, मैं बैठा रहा। पंडित जी ने पूछा, बेटा क्या बात है? मैंने अपना सारा दुख बताया। उसने मुझे एज ए अपना सन, बेटे की तरह प्यार किया, पंडित जी ने, पुजारी ने, और कहा, बेटा ये संसार तो दुख का घर है, आप यहाँ रहो, यहाँ भोजन पाओ और बेटा यहाँ मंदिर में सेवा करो, सत्संग सुनो, दीक्षा ले लो। मैंने उसकी सारी बात मान ली, वहां सेवा भी करने लग गया। लेकिन दीक्षा वाली बात मेरे समझ में नहीं आई। 6 महीने तक वो कथा सुनाते रहे, मनुष्य जीवन के उद्देश्य को बताते रहे। मेरा कति घर नहीं करी, जू नहीं रहेंगी। मेरे इतने पाप बढ़े हुए थे क्योंकि मेरे अंदर भक्ति कभी बीज पड़ा नहीं था। 6 महीने के बाद मैंने कथा तो सीख ली जो गुरु बताया करते थे। मैं युवा था, गुरु जी वृद्ध हो गए थे। मैं श्रोताओं को गुरु जी की अब्सेंस में, अनुपस्थिति में वो कथाएं सुनाने लग गया। सुरीली आवाज थी, युवा शरीर था। श्रोता मुझे मेरी बड़ी प्रशंसा करने लगे कि क्या बात भाई, आप तो बड़ा गुरु जी से भी बढ़िया सत्संग सुनाते हो, वाह भाई वाह, आपकी तो बड़ी प्यारी आवाज है। इस जीव को बहुत प्रकार से ये हानि होती है, वो फाउल पॉइंट भी आपके रूबरू किए जाते हैं ताकि आप फिर से गलती ना कर जाओ, इसलिए ये कथाएं सुनाई जाती है। अब उन श्रोताओं की प्रशंसा से मेरे अंदर हवा भर गई, मैं अभिमानी हो गया, अहंकार भर गया। एक दिन गुरुजी आए मंदिर में, पूजा के उद्देश्य से बाहर से आए और मैं श्रोताओं के बीच में बैठा था, प्रशंसा सुन रहा था। मैंने गुरुजी को बैठे बैठे ही दर्शन कर लिए, प्रणाम भी नहीं करा, वैष्णव देख लिया। जबकि गुरुजी को खड़ा होके मैं खड़ा नहीं हुआ। मान बढ़ाई का मारा कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी जब मैं खड़ा हो गया था, क्योंकि प्रशंसक सामने बैठे थे। अब गुरुजी को कोई ध्यान नहीं था, उसको तो कोई मतलब लेना देना ही नहीं होता। नियम बता दिए, जो पालन करेगा सफल होगा, जो तोड़ेगा खंडित करेगा वो दंडित होगा। गुरुजी जाकर मंदिर में अपनी पूजा अर्चना करने लग गए। आकाशवाणी हुई उस मंदिर में और भगवान शिव के पुजारी थे वो पंडित जी। आकाशवाणी हुई, भगवान शिव ने कहा कि रे धुरत, तेरे को 1 लाख वर्ष के लिए नरक में डालूंगा। ये आकाशवाणी सुन ली गुरुजी ने। अपने आत्माओं, परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, बहुत प्यारा बालक माँ का। गुरु पिता को अपना बेटा या बेटी बहुत प्यारी होती है।
लेकिन माँ को पिता से भी कई गुना और प्रेम बच्चों में होता है, स्वाभाविक है। और कहते हैं गुरु जी को उससे भी 100 गुना होता, माँ से भी ज्यादा 100 गुना प्यारे होते अपने शिष्य। उनके भविष्य के बारे में वो इतना चिंतित रहता है। कहते हैं बहुत प्यारा बालक माँ का, उनसे बढ़कर शिष्य गुरुओं का। तो यहाँ गुरु जी ने जब सुना कि काकभूषण को, उसका नाम कुछ अन्य था, कि भगवान शिव कैसे नाराज हो गए इस बालक पर, क्या गलती की, वो एकदम छोड़कर पूजा को आया कि बेटा क्या गलती की तूने, अक्षमा याचना कर। अरे बालक दर शिव का ध्याना, ताते बख्शे तेरे प्राणा। तो गुरुजी ने प्रार्थना की, हे भगवान शंकर, हे महाराज, क्या गलती होगी आपके बच्चे से, माफ करो बालक है, माफ करो बालक है। तब आकाशवाणी हुई कि इस धूर्त ने मेरे भक्त की इंसल्ट की है। जब ये गुरु के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है तो मेरे साथ कैसा करेगा। पुण्यात्मा, परमेश्वर कबीर जी भी कहते हैं कि गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगावे। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, हुआ दुखी संसार में फिर आ गए यम के फंद। तो शंकर भगवान ने कहा कि इस धूर्त ने जब ये गुरु की बेइज्जती कर सकता है तो मेरे लोक में आकर ना जाने क्यों धुमसता रहेगा। ऐसे धूर्त की मुझे आवश्यकता नहीं है, इसको नरक में ठोकूंगा 1 लाख वर्ष के लिए। अब गुरु जी ने फिर कई घंटों तक प्रार्थना की, आपका बालक है, बच्चा है, क्षमा करो दाता, कुछ हल्की सजा करो इसकी। तब उसने कहा कि भाई देखो, मेरा वचन खाली नहीं जागा, जो बोल दिया ये वापस मैं ले नहीं सकता, इसको नरक में तो रहना पड़ेगा, लेकिन वहां यमदूतों से इसको कष्ट नहीं होने दूंगा। अब काकभूषण कहता है फिर मेरी कुछ समय के बाद मृत्यु होगी, मुझे 1 लाख वर्ष तक नरक में रहना पड़ा, लेकिन वहां यमदूतों ने भगवान शंकर की आज्ञा से मुझे कष्ट नहीं दिया, लेकिन रहना पड़ा नरक में। अब उदाहरण के लिए दास आपको सुनाता है कि जैसे कोई वर्तमान सरकार का मंत्री है और मंत्री का कोई मित्र है, उसकी किसी कारण से जेल हो जाती है, तो वो मंत्री उसको जेल से नहीं छुड़वा सकता। वहां के कर्मचारी अधिकारियों को, जेल सुपरिटेंडेंट को कह देगा कि इसको कुछ नहीं कहना है, तो रहेगा जेल में, लेकिन वो उसको सजा कुछ नहीं, उसको दिक्कत कुछ नहीं करेंगे। तो वह सजा तो होएगी, वह दिक्कत हो या ना हो, कहने का भाव ये। तो फिर ये काकभूषण क्या बताता है कि उसके बाद मैं 1 लाख वर्ष यम उस नरक न भोगे के फिर मेरा जन्म हुआ। तो एक लोम उसमें मेरा भक्ति बीज गिर गया, वो उस जन्म में, उससे पहले मेरा भक्ति बीज पड़ा नहीं था। उसके बाद फिर देखो, कहते मेरा जन्म हुआ, भक्ति की प्रेरणा बनी रही, इधर उधर भटकता रहा,